कहानी एक गांव की। ब्रेक के बाद स्वागत है कहानी एक गांव की में, जिसमें हम दिखा रहे हैं हिसार जिले के किरमारा गांव की कहानी। दोस्तों, गांव खेती के अलावा पशुपालन में भी घने मशहूर हुए हैं। गांव में गाय भैंसा के अलावा बैल और बाछड़े भी पड़े जाए। इस गांव के किसान के बाछड़े ने पूरे हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया है। तो आओ आपकी मुलाकात करवाओ उस चैंपियन से। गांव के एक किसान ने अपने पशु प्रेम को दिखाते हुए गांव के बछड़े का पालन पोषण किया और लगभग 3 साल का ये बछड़ा आज तक ब्लॉक से लेकर स्टेट लेवल तक लगभग 20 प्रतियोगिताएं जीत चुका है। बछड़े के मालिक को कठोर मेहनत करनी पड़ती है। ताकत और फुर्ती बढ़ाने के लिए हर रोज दौड़ कराना, अच्छा चारा पानी देना और साथ साथ रहना पड़ता है। कट्ठे होकर पंच पंचायती चौपाड़ा में जाया करते, आपस की कया सुनी ने मिल बैठ सुल जाया करते। बड्डे बुड्ढे और गाभरू बैठे थे चौपाड़ा के मां, हंसी ठट्ठे और मस्करी गाया और बजाया करते। भाइयों, किससे भी गांव की चौपाड़ो वह उस गांव की शोभा होया करे। जड़े पंचायत से लेकर और गाने बजाने तक के प्रोग्राम होया करे। या से इस गांव की चौपाड़ जो इस गांव की संस्कृति का हिस्सा है, इस गांव की शोभा बढ़ा रही है। किरमारा गांव की खासियत है यहाँ की प्रमुख चौपाल, जिसकी बनावट और भवन कला बड़ी ही आकर्षक है। ऐसी सुंदर और भव्य चौपाल हर गांव में नहीं मिलती। बड़े बुजुर्ग, युवा और बच्चे आज भी यहाँ इकट्ठे होकर बैठते हैं और आपसी भाईचारे की मिसाल कायम करते हैं। वैसे तो किरमारा गांव की कई खासियत हैं और इन्हीं खासियतों और शख्सियतों में शामिल हैं यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी शोचन जी और पुरखराम जी, जो आजाद हिंद फौज के सिपाही रहे हैं। पुरखराम जी एक तोपची के पद पर कार्य करते थे। चौधरी पुरखराम जी का मैं पोता हूँ, जो आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे। ये अंग्रेज़ों की फौज में भर्ती हुए थे भट्टू जाके, क्योंकि इनमें जज्बा भरा गया कि अब देश पर विपदा है और देश के लिए आपको कुछ करना है। युद्ध के दौरान ये पकड़ में आए और सिंगापुर जेल में इनको डाल दिया गया। वहाँ इनकी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से मुलाकात हुई। उन्होंने असलियत इनको बताई। तब ये आज़ाद हिंद फौज के सिपाही हुए और एक तोपची के तोप चलाने वाले के रूप में इन्होंने काम किया तथा देश को आज़ाद करने में बड़ी भूमिका निभाई। भारत सरकार की ओर से इन्हें ताम्रपत्र भी भेंट किए गए हैं। मेरे हरियाणा के जवान पूरे हिंदुस्तान की शान, गाम गाम खिलाड़ी आड़े, गली गली पहलवान। खेल और खिलाड़ी किसी भी देश की शान होया करे, और यह शान बढ़ाने में हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आओ आपने दिखाओ इस गांव के खिलाड़ी और उनकी उपलब्धि। किरमारा गांव में खेल और खिलाड़ियों की अच्छी खासी विरासत रही है। यहाँ के सुखबीर सिंह कुश्ती के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। इसी खेल के जरिए ये एशियाड तक खेल कर आए हैं और आजकल हरियाणा पुलिस में डीएसपी की पोस्ट पर है। गांव का होनहार कबड्डी खिलाड़ी रमेश कुमार है, जो इंडिया की टीम के कैप्टन रहे हैं, जिन्होंने अपनी कप्तानी के दौरान 2 बार एशियन गोल्ड मेडल हासिल किया है और कई बार कबड्डी वर्ल्ड कप भी जीता है। इनके प्रदर्शन को देखते हुए सन 2003 में इन्हें भीम अवार्ड से और सन 2005 में अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया है। वर्तमान समय में ये हरियाणा पुलिस में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है। उसके मतलब शुरू से ही जब 3-4 साल का था रुचि थी मैं कबड्डी गेम करूं। हमने उसको दूसरे गाँव में भेजने की कोशिश करी, मगर उसका दिल तो कबड्डी के अंदर लगा रहा। काफ़ी समय तक वो मतलब स्विमिंग पड़े अपने आप चलता रहा। उसके बाद में उसका भाई राजवीर सिंह था, उसने उसकी पली ली और काफ़ी मतलब उसको प्रोत्साहन किया और ऊपर तक खिलाता रहा। और 2006 में मतलब एशियाड खेल 4 में एशियाड खेल के आया। 2006 में मतलब एशियाड खेल के रहा। उनके बीच में भी देशों में 2-4 दफा खेल के पहले भी आया था
और हरियाणा की इंडिया की कबड्डी टीम का कैप्टन रहा था और अच्छे वृद्धि थी। उसके कारण से सारा गांव के अंदर पक्का गैया और आदर्श गांव खुला रहा है। उसको बीमा अवार्ड मिला पहले तो, उसके बाद में अर्जुन अवार्ड मिला था, राष्ट्रपति द्वारा अर्जुन अवार्ड मिला गया था और मुख्यमंत्री हरियाणा के द्वारा मतलब बीमा अवार्ड दिया गया था। गांव के युवाओं में खेलों के प्रति खासी रुचि है। यहाँ के खेल स्टेडियम में सुबह शाम बच्चे खेलों की प्रैक्टिस के लिए आते हैं। लड़के ही नहीं, यहाँ की लड़कियां भी होनहार और प्रतिभावान हैं। कबड्डी में यहाँ की लड़कियां स्टेट और नेशनल लेवल तक गई हैं। कबड्डी के साथ साथ रस्साकसी और जंप में भी यहाँ की लड़कियां अपना जौहर दिखाती हैं। गांव की पूरी टीम है और गांव वालों का भी पूरा मतलब सहयोग मिल रहा है अभी तक तो गांव में ही प्रैक्टिस करते हैं और कराते हैं गांव वाले ही। तो हमारी टीम की मतलब जो 12 सदस्य लड़कियां हैं तो उनमें से मतलब सभी मेडलिस्ट हैं नेशनल में और स्टेट में। पिछली बार भी हमारा मतलब अंडर 19 में भी गोल्ड रहा है और 19 की जो थी स्टेट चैम्पियनशिप थी वो कुरुक्षेत्र में हुई थी, वहाँ हमारा गोल्ड आया था 14 का भी और 19 का भी। तो नेशनल में गई थी, हमारे गांव की 6 लड़कियां नेशनल में गई थी, वहाँ भी गोल्ड मेडल लेके आई। यहाँ मैं 7 साल से 19 साल तक के बच्चों को नेशनल कबड्डी, जेवलिंग थ्रो, डिस्कस थ्रो व अन्य गेम कराता हूँ। और मेरे गांव को ये बड़ी खुशी की बात है कि जन्मजात से ही खेल में बड़ा अच्छा प्रदर्शन रहा है। जैसे पुराना इतिहास उठा लीजिए आप, सन 1988 की बात है, हमारे सुखबीर एसपी जी जो आज मेवात में ड्यूटी कर रहे हैं और उसके साथ के रमेश पंवार नेशनल कबड्डी इंटरनेशनल रहे हैं, वो बहुत बढ़िया प्रदर्शन था। और मेरे गांव की एक बड़ी खुशी की बात यह है कि गांव में बच्चा जब 7-8 साल का हो जाता है ना, उसको बोलते हैं भाई तू ग्राउंड में जाया कर, स्टेडियम में जाया कर। मेरी 9-10 लड़कियां हैं यहाँ नेशनल कबड्डी की और सर्कल की भी तैयारियां करती हैं, वो सभी गोल्ड मेडलिस्ट हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा उनका। मौसम है सुहाना, फिजा है मस्तानी, ऐसी ही होती है हर गांव की कहानी। तो दोस्तों यो था हिसार जिले का किरमारा गांव। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी और नए गांव के साथ। जय राम जी की।